हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने लिखा था। यह ग्रंथ न केवल राजनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में करके मुश्किल हालातों का सामना आसानी से कर सकता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में सहायक हो सकते हैं। धैर्य और संयम का क्या महत्व होता है? चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक होता है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में सही निर्णय एवं धैर्य संयम बनाए रखना चाहिए। आपको सही समय पर सही निर्णय लेने से में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी का पता लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरियां ज़रूर होती हैं और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं या पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सही समय का इंतज़ार। चाणक्य ने यह भी सिखाया है कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या समय के बाद कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतज़ार करना बेहद ही ज़रूरी होता है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। दूसरों की मदद लेना। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक हो जाता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते हैं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी बल्कि दुश्मन को हराने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। कूटनीति का उपयोग करना। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आप यदि सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते हैं तो कूटनीतिक तरीकों से सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं या उसे आपके पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार बिना रक्तपात के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है। यह कूटनीति के द्वारा ही संभव हो सकता है। साधनों का सही उपयोग करना। चाणक्य नीति यह सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए, चाहे वह धन हो, सेना हो या मानसिक शक्ति हो। इसका सही ढंग से उपयोग करना ही आपकी जीत को सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। दुश्मन को भ्रम में रखना। चाणक्य ने यह भी सिखाया है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा तो वह आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसे अपनी योजनाओं की जानकारी से बहुत दूर तक रखें। अपनी कमजोरियों को छुपाना। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों को छुपाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरियों को जान जाता है तो वह इसका फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी के सामने प्रकट ना करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। अति विश्वास से बचना। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी परिस्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित होता है। दुश्मन को नज़रअंदाज करना। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि कभी कभी दुश्मन को नज़रअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह खुद को ही कमज़ोर पड़ जाएगा और कमज़ोर समझने लगेगा। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है अपने जन्म को लेकर या अपनी जन्म कुंडली को लेकर या जीवन में चली आ रही कोई भी अन्य समस्या से आप परेशान हैं तो निसंकोच होकर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। यदि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो चैनल के बायो में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है। आप वहां से हमें इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर हमें सीधे अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपकी परेशानी का सही निदान बताने में, और साथ ही साथ आपको एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। परंतु आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं और तो आप ये वीडियो आगे बहुत लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।